morning, students. Welcome to today's online class. Once again, I am here with my new English lesson in online education program conducted by MCGM Education Department. I will teach you lesson through filtering by showing PPT. Let's हेलो श्याम सर। हेलो श्याम सर। सर अपना ईयरफोन निकाल दीजिए सर। श्याम सर। A small introduction about me. MCGM Education Department, online education program. I train teacher Shyam Nandan R. Yadav from Hanuman Nagar Hindi School, Kandivali East, Mumbai 400101. Today's date 27th October 2020. It's Tuesday. Today's good thought: never give up. कभी हार मत मानिए. My dear students, try again and again till you success. Instead of perceiving failure as a negative, look at its chance to reset and start again refreshed. Work hard to achieve your goals. Focus only on your target. जब तक आप सफल नहीं हो जाते, कोशिश करते रहिए. असफलता को नकारात्मक दृष्टि से देखने की बजाय इसे पुनः प्रयास करने के मौके के रूप में देखिए और पुनः तरोताजा नई उम्मीद के साथ कोशिश करिए. लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करिए और हमेशा लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखिए. स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक सेंटेंस रेस. Today's topic, sentence race. My dear students, क्या आप रेस के बारे में जानते हैं? निश्चित तौर पर जानते होंगे. आपने रनिंग रेस सुना होगा, हडल रेस सुना होगा, 100 मीटर 400 मीटर रेस. पर आज हम ऐसी कोई भी रेस करने नहीं जा रहे हैं. आज हम एक नई रेस करेंगे जिसका नाम है सेंटेंस रेस. टुडे वी विल कंप्लीट अ न्यू रेस, दैट इज सेंटेंस रेस ऑन अ न्यू रेस ट्रैक. रेस नहीं है, सेंटेंस रेस है, तो जाहिर सी बात है ट्रैक भी अलग ही होगा. एक नया रेस ट्रैक है. वी हैव टू कंप्लीट द सेट ऑफ सेंटेंसेस इन ईच ट्रैक. यहाँ पे आपको 3 ट्रैक दिए होंगे और उस ट्रैक पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा. We have to use a new word or words in each sentence. प्रत्येक सेंटेंस में हमें नए शब्द या शब्दों को आप जोड़ना है, आपको जोड़ सकते हैं. And the first one to complete a set correctly is the winner. The first one to complete a set correctly is the winner. जो इस सेट को सबसे पहले और सही ढंग से, सबसे पहले भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए, वह इस रेस के विजेता होंगे. तो सेंटेंस रेस में पार्टिसिपेट होने के पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? आप रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको सेंटेंस की भली भांति जानकारी होनी अत्यावश्यक है, जरूरी है। तो सेंटेंस the group of words which has correct and complete meaning is called a sentence. ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सही एवं पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका सही एवं पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। तो आपको शब्दों के बहुत सारे शब्द होंगे और जब वो एक समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो उनसे जो अर्थ निकलेगा वह अर्थपूर्ण होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब हम उसे वाक्य कह सकते हैं। दैट इज नोन एज सेंटेंस। वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स बाय यूजिंग वर्ड्स। हम अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। We generally use these words in a group, और फिर उन शब्दों का हम एक समूह बनाते हैं व्यक्त करने के लिए। उन शब्दों के एक समूह को एक वाक्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। Read the following group of words. Read the following group of words. जो नीचे दिए गए शब्दों के समूह हैं उनको आप पढ़िए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए हुए शब्दों के समूह को पढ़ना है। मैं यह भी लिख सकता था रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़िए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा है। मैंने लिखा है रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए हुए शब्दों को समूह, नीचे दिए हुए शब्दों के समूह को पढ़िए। अब क्यों लिखा है आगे देखिए। हैव वर्क आई माई कंप्लीटेड, and the next one, second one, that is I have completed my work. Here two examples are given. यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। In first example, the group of words does not make any proper sense. पहले एग्जाम्पल में आपके जो शब्दों के समूह हैं वह अर्थपूर्ण, उनसे अर्थपूर्ण सेंस अर्थ नहीं आ रहा है, वो अर्थपूर्ण वाक्य की रचना नहीं दिखा पा रहे हैं। और इन सेकेंड एग्जाम्पल, इन मेक्स कंप्लीट सेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। इसमें इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें यह इसमें एक अर्थ नजर आ रहा है कि मेरा काम पूर्ण हो चुका है। तो सेकेंड वन, द सेकेंड वन इज अ सेंटेंस। वी कैन से द सेकेंड वन कंप्लीट सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस। बट इन द फर्स्ट वन यहाँ पे अर्थपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। मैंने पहले ही बताया था शब्दों का ऐसा समूह जिसका सही एवं पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। तो इसमें जो सेकंड वाला है दैट इज द सेंटेंस। यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन जो बेसिक है इसको ध्यानपूर्वक देखा करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप इसको समझ जाएंगे फिर आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा था रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप शब्दों के समूह को पढ़ा हमने, और पढ़ने के पश्चात हमें यह पता चला कि एग्जाम्पल 2 सेकेंड वन इज अ सेंटेंस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस आर। सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। He is a student. She is a brave girl. Why were you absent yesterday?
What a pleasant day it is. यहां पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और चारों का जब हम अर्थ देखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। शी इज अ ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। वाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल अनुपस्थित क्यों थे। What a pleasant day it is, कितना सुहाना दिन है, आज का दिन कितना सुहाना है। तो यहां पर आपने देखा कि चारों वाक्यों में अर्थ झलक रहा है, पूरे वाक्य कंप्लीट लग रहे हैं, तो इन्हें हम सेंटेंस कहेंगे। तो इनको देखने के पश्चात जो आपको कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो ये हैं, वी कैन सी दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें दिख रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट हैज अ वर्ब और एक्शन वर्ड, इसमें या तो वर्ब है या तो एक्शन वर्ड है। इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, देखिए एक नया पॉइंट है, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर और इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां पर देखा आपने, ये शब्दों का समूह है, इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसमें एक वर्ब है, वर्ब देखिए यहां पर इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इज है, वेयर है, यहाँ पर इज है। तो ये वर्ब्स आए हुए हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में, या एक्शन वर्ड भी आ जाते हैं। एक्शन वर्ड बताया था आपको, खाना पीना, सोना उठना, वॉक, स्लीप, टॉक, ईट, ड्रिंक, टेक, गिव, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड है। इसमें एक्शन करते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, उन्हें जो कार्य किया जाता है उन्हें क्या आता है, एक्शन वर्ड। और इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सारे सेंटेंस को आप ऑब्जर्व करिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ये जो है किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से। और इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये जब एंड होता है इनका, सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप आ जाएगा, या तो क्वेश्चन मार्क आएगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो अगर हमें सेंटेंस को पहचानना है, उनको जानना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस जहां से स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और अगर हमें पता लगाना है कि सेंटेंस कहाँ फिनिश हो रहा है, तो अंत में आपको फुल स्टॉप दिख जाएगा, या तो क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा। तो ये सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस दिखाया मैंने आपको, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सेंटेंस रेस में, तो आपको ये सेंटेंस की डीप नॉलेज जरूरी है। ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलम में मैंने हम प्रोनाउंस दिया गया है और नेक्स्ट कॉलम में हेल्पिंग वर्ब्स दिया गया है। ये बहुत जरूरी पड़ती है जब भी आपको इंग्लिश बोलना होगा, लिखना होगा, तो हमेशा इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, करेक्ट जानकारी होनी चाहिए। आई, ये प्रोनाउंस दिए हुए हैं, आई, इस प्रोनाउंस के साथ जो यूज होगा एम, हैव, डू। प्रोनाउन ही, सी, इट, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इट, हैड, डज। एंड प्रोनाउंस यू, वी, दे, आर, हैव, डू। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो डज आया हुआ है और यहाँ पे डू आया हुआ है, तो जब डज आता है
और मेन वर्ब आता है। तो यह मेन वर्ब में जैसे वॉक है, अगर ही के साथ वॉक आ रहा है तो अगर हम वहां पे डच प्रयोग करते हैं तो डच नहीं, वहां पे वॉक्स लिखा जाएगा। टॉक लिख रहे हैं तो ही टॉक्स, टॉक के आगे एस जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर डू वॉक, तो डू और वॉक मिलके वॉक ही रहते हैं। और ये जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, एक वचन सर्वनाम है, ही सी इट, इसलिए इनके साथ इज हैज और डज आता है। यू वी दे प्लूरल प्रोनाउंस हैं तो इनके साथ आर हैव डू ये आता है। तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। देखते हैं आपको पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 आपकी बुक में, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में 3 ट्रैक दिए हुए हैं, 3 ट्रैक दिए हुए हैं, जिसमें से एक एक ट्रैक में 7 सेंटेंसेस हैं। और उन 7 सेंटेंसेस में आपको जो फर्स्ट सारे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, करेक्टली कंप्लीट करेंगे, वो विनर होंगे। तो इसके लिए आप सेंटेंस देखिए, इसमें से पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको कुछ पार्ट्स बाकी हैं उनको फिल करना है। आई एम, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ट्रैक है उसमें जो भी एग्जांपल्स है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो पहले आप इज एम आर का अर्थ समझ लीजिए। इज एम आर मतलब है, हूं। इज एम आर यानी है या तो हूं। आई एम, मैं हूं, मैं हूं। तो आपको मैं हूं, इससे क्या हो रहा है? आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे आपको वर्ड्स ऐड करना है। लेकिन इसके जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं, इनका जब आप अर्थ जानते रहेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानते रहेंगे, तो ही आप आगे के वर्ड फील कर सकते हैं। तो आई एम, मैं हूं, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। कोई गर्ल है तो आई एम अ गर्ल, और आगे देखिए फुल स्टॉप है तो आई एम ए बॉय। आपने इस सेंटेंस को फिल किया, आई एम ए बॉय। यू आर, तुम हो, यू आर, तुम, यू मतलब तुम, आर मतलब हो। यू आर अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हो। यहाँ पे सेंटेंस की इस पार्ट को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा गया है आप इसको और भी वर्ड से ऐड एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरे वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। पर आपके नॉलेज के लिए ये वर्ड बताया गया है। वी आर, हम हैं। अब देखिए हम हैं, हम मतलब बहुत सारे लोगों का समूह है। वी आर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का समूह है। तो वी आर स्टूडेंट, हम सारे विद्यार्थी हैं। एक कक्षा की बात है। वी आर स्टूडेंट्स। ही इज बिजी, वह व्यस्त है, ही इज बिजी। या आप कह सकते हो ही इज हैप्पी, वह खुश हैं। या तो ही इज एक्साइटेड, वह आनंदित हैं। तो ऐसे वर्ड आपको यूज करना है। तो इसके लिए विद्यार्थियों, मैंने बहुत बार बताया है कि आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। डेली आप 5 नए वर्ड सीखने की कोशिश करिए। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे सुबह से लेके शाम के बीच इंग्लिश के या हिंदी के 5, कम से कम 5, और अधिक से अधिक आप जितना भी कर सकते हो, आपकी वोकैबुलरी को जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना अच्छा होगा। तो ही इज बिजी, वह व्यस्त हैं। सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। सी इज अ डॉक्टर, आप नए वर्ड यूज करते हो। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है।
इट इज अ चेयर। अभी इट इज आया, इट का प्रयोग कहां पे होता है? इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, प्राणियों, पक्षियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जब इट आया है तो आप किसी निर्जीव वस्तु को आपको यहाँ पे दिखाना होता है। तो इट इज अ चेयर, मैंने क्या दिखा दिया? इट इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। आप भी कर सकते हो, इट इज अ लैंप, यह एक लैंप है। कोई भी निर्जीव वस्तु आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो इट का प्रयोग जब इट आए तो आपको वहां पे निर्जीव वस्तु, कोई प्राणी, पक्षी भी दिखा सकते हैं। दे आर फार्मर्स, दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। दे यानी ये प्लूरल है, बहुवचन है, यानी एक समूह के लिए किया जाता है। दे का यूज एक समूह के लिए किया जाता है। तो दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे देखिए दो शब्द आए हुए हैं, लाइक और लाइक्स। लाइक और लाइक्स, यह है आपका सेकेंड रेस ट्रैक। तो यहाँ पे दो शब्द आप दिखेंगे, लाइक और लाइक्स का यूज किया गया है। और आपके प्रोनाउंस तो वही हैं, आई, यू, वी, ही, सी, इट एंड दे। आपके जो सर्वनाम है वही है, और आपको यहाँ पे लाइक और लाइक्स का यूज किया गया है। बाकी के आगे आपको फिल करना है। तो आई लाइक, मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे जब डू आता है, आई के साथ डू आता है, तो जब यहाँ पे लाइक का प्रयोग किया गया है तो डू इसमें मिल जाता है, इसलिए लाइक पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज होगा। लेकिन देखिए ही के साथ देखिए, ही, जब ही लाइक्स, सी लाइक्स, इट लाइक्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ही के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं, इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो जब लाइक और डज मिल जाते हैं, लाइक और डज मिल जाएंगे तो आगे एस बढ़ जाता है, लाइक, लाइक्स हो जाता है। अगर वॉक होगा तो वॉक्स, टॉक होगा तो टॉक्स, ऐसा हो जाता है। ये किसके साथ होता है? ही, सी, इट के साथ। लेकिन आई, यू, वी, दे के साथ नहीं होता है, क्योंकि इनके साथ डू का प्रयोग होता है। तो आई लाइक, मुझे पसंद है। आप लाइक का जानिए पसंद है, मुझे पसंद है। आप अपनी पसंद के जो शब्द हों उनको लिख सकते हैं। आई लाइक स्टोरीज, मुझे कहानियां पसंद है। आई लाइक स्टोरीज, मुझे कहानियां पसंद है। यू लाइक गेम्स, यू लाइक गेम्स, तुम्हें खेल पसंद है। यू लाइक गेम्स, तुम्हें खेल पसंद है। वी लाइक फ्लावर्स, वी लाइक फ्लावर्स, हमें फूल पसंद है, हमें फूल पसंद हैं। ही लाइक्स मैंगोज, उन्हें आम पसंद है, उन्हें आम पसंद है। ही लाइक्स मैंगोज। सी लाइक्स सिंगिंग, सी लाइक्स सिंगिंग, सी लाइक्स डांसिंग। तो आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी लाइक्स सिंगिंग, उन्हें गाना पसंद है। इट लाइक्स नट्स, इट लाइक्स नट, इन्हें पसंद है। दे लाइक मूवीज, दे अर्थात समूह के लिए है, बहुवचन है। दे लाइक मूवीज, उन्हें मूवीज पसंद है, उन्हें पिक्चर देखना पसंद है। अब ये देखिए जो आपका थर्ड रेस ट्रैक है, थर्ड रेस ट्रैक में दो वर्ड आए हुए हैं, हैज और हैव। हैज और हैव, आपके जो सर्वनाम हैं, प्रोनाउंस हैं, वो वही हैं, आई, यू, वी, ही, सी, इट एंड दे। तो और आपको दो शब्द आए हैं, हैज और हैव। हैज और हैव का अर्थ होना है, हमारे पास में है। हैज और हैव, इनका जो अर्थ होता है हमारे पास ये चीज है। तो आई हैव अ पेन,
मेरे पास एक कलम है। आई हैव, मेरे पास एक पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव अ बुक, के पास एक किताब है, बुक है। वी हैव अ बैट, हमारे पास एक बैट है। आप इसमें नए नए वर्ड यूज कर सकते हो। वी हैव अ बॉल, हमारे पास एक गेंद है। वी हैव अ फुटबॉल, हमारे पास बॉल है। आपको नए नए वर्ड ऐड करना है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसकी बार बार अभ्यास करोगे, फिर आपको और आइडिया, बेहतर आइडिया मिलता रहेगा। ही हैज अ बैग, उनके पास एक बैग है। ही हैज अ बैग, उनके पास एक बैग है। हमारे पास जब कोई वस्तु होती है, जैसे हमारे पास जो है, और आपको उसको इंग्लिश में बोलना है, तो आई हैव, दे हैव, ही हैज, सी हैज, आपको इस प्रकार बोलना होता है। इस सेंटेंस में आपको वो बताया गया है कि जब भी आपके पास कोई वस्तु हो, उसको एक्सप्रेस करना है, बोलना है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, कैसे बोलोगे। तो जैसे ही हैज अ बैग, उनके पास एक बैग है, तो आप कैसे कहोगे, ही हैज अ बैग। और ही किसके लिए प्रयोग में होता है, पुल्लिंग, यानी कोई जेंट्स है तो उनके लिए ही का प्रयोग होता है, कोई लेडीज हैं तो उनके लिए सी का प्रयोग होता है। सी हैज अ साइकिल, उनके पास एक साइकिल है। सी हैज अ साइकिल, उनके पास एक साइकिल है। होना अर्थात हमारे पास क्या है, उसको अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो जिसके पास होगा, जैसे किसी के पास है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे प्रोनाउंस है तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। इट हैज अ टेल, उसके पास एक पूंछ है, तो इट का प्रयोग हुआ था। तो इट का प्रयोग मैंने बताया है। निर्जीव या कोई प्राणी है, पक्षी है, तो इट हैज अ टेल, के पास एक पूंछ है प्राणी के पास। दे हैव अ कार, ये समूह के लिए, पूरी फैमिली का एक ग्रुप है, उनके लिए कहा गया है। तो दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। आपको कुछ एक्सरसाइज आप और अच्छे से आपको आइडिया मिले, इसके लिए एक टेबल बनाया गया है, और इस टेबल में पहला जो लिया गया है, लाइक और लाइक्स का एग्जांपल, लाइक और लाइक्स का एग्जांपल। अब आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, तो आप भी अपने सोचते रहिए कि आप किसका प्रयोग करेंगे। लाइक और लाइक्स किसका प्रयोग कहां पे करना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही मैं कोई भी प्रोनाउंस बोलता हूं, मैं तो समझा ही रहा हूं, लेकिन आप भी अपने दिमाग में सोचिए, और जब मैं बताता हूं तो आप लगाइए कि क्या आप सही सोचे थे या कहां पे गलत सोचे थे। अगर गलत होता है तो सोचिए मैं कहां गलत। आई, आई, अब यहाँ पे लाइक आया है, लाइक्स आया है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, लाइक और लाइक्स। तो मैंने बताया था आई के साथ क्या आता है, डू आता है, और जब डू आता है तो वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आई के साथ डू आता है, तो इसलिए आई के साथ हम जो यूज करेंगे वो होगा लाइक। आई के साथ लाइक यूज होगा। हम लाइक्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आई के साथ डच का प्रयोग नहीं होता है। तो आई लाइक आइसक्रीम, मैंने लिख दिया आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ही, अब ही के साथ आगे लाइक है, लाइक्स है, आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो पहले सोचिए आप, ही के साथ क्या होता है, डज आता है, और जब डज आता है तो अगर कोई वर्ब आया हुआ है, मेन वर्ब आया हुआ है, तो वहां पे मेन वर्ब में एस ऐड हो जाता है, क्योंकि डच की स्पेलिंग क्या होती है, DOE यस, अंत में यस आया ना, तो आप एक अंदाज, एक आइडिया बना सकते हैं कि लाइक प्लस डच, लाइक और डच जब मिल जाते हैं तो लाइक्स बनता है। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ही लाइक्स, ही लाइक्स, ही के साथ हम प्रयोग लेंगे लाइक्स का। ही लाइक्स स्वीट्स, उन्हें मिठाइयां पसंद है। सी, सी के साथ भी डच का प्रयोग होता है, तो निश्चित ही यहाँ पे लाइक्स सिलेक्ट होगा। सी लाइक्स फ्लावर्स, सी लाइक्स फ्लावर्स।
वी के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू का प्रयोग होता है तो लाइक, वी लाइक सिंगिंग, हमें गाना पसंद है। यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो कौन सा लेंगे हम? लाइक लेंगे। यू लाइक स्ट्रॉबेरीज। इट के साथ डच, तो क्या लेंगे? लाइक्स। इट लाइक्स मिल्क। दे के साथ लाइक, क्योंकि दे के साथ डू का प्रयोग होता है। दे लाइक ड्राइंग, दे लाइक ड्राइंग। इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अप्लाइज के बाद जो अगला प्रयोग है वो है और हैव का। अभी मैंने आपको बताया था हैव या हैव का अर्थ होता है होना। हमारे पास क्या है, कौन सी चीज है हमारे पास, जो हमारे पास है उसको अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और आपको हर कॉलम से एक एक वर्ड्स को लेना है। तो हैज और हैव में आपको सिलेक्ट होना है। पहले ही बताया था हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। देखिए यहाँ पे आई प्रोनाउन आया है आई, तो आई के साथ हैव, आई हैव। आप यहां से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आगे देखिए अगला प्रोनाउंस है ही, तो ही हैज, ही के साथ हैज आता है। ही हैज अ बैग, ही हैज अ बैग, उनके पास एक बैग है। सी के साथ हैज, सी हैज अ साइकिल, सी हैज अ साइकिल, उनके पास एक साइकिल है। वी हैव सनग्लासेस, वी हैव सनग्लासेस, उनके पास, उन लोगों के पास धूप के चश्मे हैं। यू हैव, यू के साथ हैव, यू हैव अ बैट, यू हैव अ बैट, उनके पास एक बैट है। इट हैज टू हॉर्न्स, इट आया, देखिए इट आ गया। इट हैज टू हॉर्न्स, उनके पास दो सींग हैं। तो इट का प्रयोग बताया है मैंने आपको, बार बार बता रहा हूं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, या तो प्राणियों के लिए या तो पंछियों के लिए। तो इट हैज टू हॉर्न्स। दे बहुवचन है तो दे हैव अ गार्डन, दे हैव अ गार्डन, उनके पास एक बगीचा है। दे हैव अ गार्डन। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे इज, एम और आर का प्रयोग किया गया है। इज, एम और आर प्रोनाउन के साथ, किस प्रोनाउन के साथ क्या आएगा आप देखते रहिए, समझते रहिए। आई के साथ क्या आता है हमेशा, रिमाइंड करिए, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई के साथ कहीं पे भी देखिए, आप कोई भी सेंटेंस देखिए, हमेशा आई एम अ बॉय, आई एम ए बॉय। ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। इस टेबल को बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको प्रोनाउंस अलग किया गया है, वर्ब को अलग किया गया है, और इसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग किया गया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और आपको जब आप एक एक प्रोनाउंस को यहां सिलेक्ट करते हैं, वर्ब को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको जो सेंटेंस का ज्ञान होता है वो फिर आपको भूलेगा नहीं, आपको हमेशा यह याद रहेगा। जब भी आप रिमाइंड करेंगे आपको याद आ जाएगा। सी के साथ इज, सी के साथ इज। आप जब यहाँ इस प्रोनाउन के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो आप रिमाइंड करिए क्या बताया गया था। तो सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। वी
वी के साथ आर, वी बहुवचन है, वी मतलब हम लोग, वी आर चिल्ड्रेन, वी आर चिल्ड्रेन बहुवचन, वी आर चिल्ड्रेन हम बच्चे हैं, वी यू के साथ आर, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल। इट आ गया, तो इट के साथ इज आता है, लेकिन अब आपको यहां से सेलेक्ट करना है, तो आप देखिए सारे ऑप्शंस और उसमें देखिए क्या आया हुआ है, अ लैम्प, इट इज अ लैम्प, इट इज अ लैम्प। देखिए दे क्या है, बहुवचन है, दे बहुवचन है, दे आर वर्कर्स, दे आर वर्कर्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, सातों प्रोनाउंस थे, 7 प्रोनाउंस। इज एम आर का प्रयोग किया आपने, इसके पहले हैज हैव का प्रयोग किया, लाइक्स का प्रयोग किया। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए पहला ही स्पेस अ फार्मर, और नीचे जो ऑप्शन दिए आपको इज एम आर, तो ही इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, बताया गया आपको। ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इज होगा, ही इज अ फार्मर। एम का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि एम तो हमेशा आई के साथ आता है। आर का भी नहीं होगा, क्योंकि आर तो बहुवचन के साथ आता है। और ही जो है सिंगुलर है। सी स्पेस एप्पल, यहाँ पे आपको सी लाइक और लाइक्स, तो सी के साथ क्या आता है, डज आता है, तो क्या होगा, सी लाइक्स एप्पल। आया आपको समझ में, सी लाइक्स एप्पल। आई स्पेस स्मार्टफोन, आई हैव अ स्मार्टफोन, आई के साथ क्या आता है, हमेशा हैव आता है, आई हैव अ स्मार्टफोन। हैज और हैव हमेशा ऑप्शन चुनना था आपको, आई हैव अ स्मार्टफोन। देखिए फोर्थ वन, दे स्पेस आर्टिस्ट्स, को इज एम आर यहां से सेलेक्ट करना है, तो इज आ सकता है क्या, नहीं, दे प्लूरल है, बहुवचन है। एम तो हमेशा आई के साथ आता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आर, तो दे आर आर्टिस्ट्स, दे आर आर्टिस्ट्स। फिफ्थ देखिए, हैव अ कार, इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, 3 ऑप्शन दिए हैं, ही सी दे, तो ही के साथ तो है जाता है, तो ये तो आएगा नहीं। सी के साथ भी हमेशा है जाता है, ये भी नहीं आएगा। दे, हाँ, तो दे के साथ है आता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दे। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दे हैव अ कार। स्पेस हैज अ साइकिल, यहाँ पे ही है, यू है, दे है, तो ही हैज अ साइकिल, हैज, ही सी इट, इनके साथ हैज आता है, पहला ही ऑप्शन ही है, तो ही हैज अ साइकिल, तो ये आपका सही हो गया, ही हैज अ साइकिल। तो जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आ जाएगा ही। देखिए सेवंथ, सी लाइक्स 3 दिया है, सिंगिंग, इज, हैज, यहाँ पे क्या आएगा, सी लाइक्स, पहला देखिए सिंगिंग, हाँ ये तो हमने पढ़ा था, सी लाइक्स सिंगिंग, उन्हें गाना पसंद है, सी लाइक्स सिंगिंग। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सी लाइक्स इज,
क्या ये हो सकता है? नहीं। सी लाइक्स हैज हो सकता है? नहीं, कोई अर्थपूर्ण नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा? सी लाइक्स सिंगिंग। वी लाइक, वी लाइक, यहाँ पे देखिए क्या है, वी लाइक आर हैव मैंगोज। तो इसमें वी लाइक आर हो सकता है? नहीं। वी लाइक हैव? नहीं। हमें पसंद है, वी लाइक, हमें पसंद है, क्या पसंद है? वी लाइक क्या पसंद है? तो आपको वहां पे क्या क्या मतलब एक ऑब्जेक्ट लिखना है। वी लाइक मुझे पसंद है, तो ऊपर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? मैंगोज। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु, पदार्थ। वी लाइक मैंगोज, हमें आम पसंद है, हमें आम पसंद है। अभी आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, सी लाइक्स, वह पसंद करती है, सी लाइक्स पसंद करती है, सी लाइक सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है। आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी आप वहां पे जब ट्राई करते हैं तो उसका अर्थपूर्ण निकलना चाहिए इस सेंटेंस। सी लाइक सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है। तो ये लग रहा है हाँ कि ये सही है, करेक्ट सेंटेंस है। सी लाइक सिंगिंग, उन्हें गाना पसंद है। Okay, students, homework for today: write at least 10 meaningful sentences in your book. आपको कम से कम 10 अर्थपूर्ण वाक्य आपकी बुक में लिखना है। कम से कम 10, आप अधिक से अधिक भी लिख सकते हो। तो ये आज का होमवर्क है। Okay, dear students, that's all for today. Thank you.